नमस्कार दोस्तों, इंडिया न्यूज स्पोर्ट्स पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आकाश मिश्रा और आज हमारे साथ रन न्यूज में जुड़ रहे हैं अहमद कुरैशी जी। सीधे पाकिस्तान से हमारे साथ हैं। अहमद भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज स्पोर्ट्स पर। अहमद भाई, Thank you, मेरा Akash. Thank you for having me once again. मेरा पहला सवाल तो आपसे यही है कि 8 साल बाद पाकिस्तान इंडिया से एशिया कप में जीता है। इंडिया के लिए क्या देख रहे हैं और पाकिस्तान के लिए क्या देख रहे हैं आप? क्योंकि पाकिस्तान में तो बहुत खुशी की लहर दौड़ गई होगी। पाकिस्तानी पॉइंट ऑफ व्यू से तो मैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए एक सोर्स ऑफ रिलीफ देख रहा हूँ, क्योंकि इस मैच के बाद अब आगे जो दो मैचेस हैं श्रीलंका और अफगानिस्तान के अगेंस्ट, उनमें से हमने एक जीतना है और हम फाइनल में चले जाएंगे। जबकि जी। इंडिया के लिए एक पाकिस्तान से हारना ये काफी ज्यादा मुसीबत लेके आया है। और उसके साथ साथ अगले जो दो उनके मैचेस हैं श्रीलंका और अफगानिस्तान के साथ, वो दोनों जीतने बहुत जरूरी हैं अगर फाइनल में जाना चाहते हैं इंडियन टीम। तो ओवरऑल देखा जाए तो काफी एक्साइटिंग मैच था, एंड तक गया। कुछ कुछ आध गलतियां आपकी तरफ से हुई, कुछ आध गलतियां हमारी तरफ से हुई, लेकिन हमने शुरू में जो गलतियां की उन पे फिर ओवरकम किया, मैच में वापस आए और एक अच्छा फिनिश किया और मैच जीते। अहमद भाई, कल मोहम्मद रिजवान ने काफी अच्छी बैटिंग की और जो जो उनका साथ दे रहे थे वो भी काफी अच्छे मतलब फॉर्म में थे। क्या कहना है मतलब पाकिस्तान के बैटिंग लाइनअप को के बारे में आपको, कि जो पिछला T20 वर्ल्ड कप था उसमें भी हमको देखने को मिला बाबर और रिजवान का, लेकिन बाबर तो इस पर ज्यादा चल नहीं पाए, लेकिन रिजवान ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया है। कैसे देखते हैं आप मतलब पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप को, और आने वाले टाइम में पाकिस्तान को कहाँ देखते हैं आप T20 में? अब आई थिंक रिजवान ने जिस तरह से परफॉर्म किया है वो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है रिजवान की। इसमें तो कोई शक नहीं है। और इसी तरह से कंसिस्टेंटली वो परफॉर्म करते हुए आ रहे हैं। मोहम्मद नवाज को ऊपर के नंबर पे भेजना और फिर उनसे जी। परफॉर्म कराना, आई थिंक ये एक बड़ी जबरदस्त एक हिकमत अमली मैं इसको कहूंगा। और लेट्स सी के आने वाले मैचेस में पाकिस्तान किस तरह से परफॉर्म करता है। देखें, नवाज को ऊपर के नंबर पे बैटिंग कराना रिस्की भी था। और इसके साथ साथ जो है वो एक एक तरह से मैं इसको जुआ ही कहूंगा, क्योंकि अब जैसे चल गए हैं मोहम्मद नवाज तो पाकिस्तान के लिए एक सोर्स ऑफ रिलीफ है। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता वो ना परफॉर्म कर सकते या उनकी परफॉर्मेंसेज अप टू द मार्क ना होती तो शायद पाकिस्तान पे उल्टा और प्रेशर आ जाता है एक और विकेट के जल्दी गिरने का। तो शुक्र है ऐसा कुछ नहीं हुआ, उन्होंने काफी सेंसेबल और काफी रिस्पॉन्सिबल इनिंग्स खेली है। अहमद भाई, जब मैच चल रहा था तो मतलब मैच के बीच बीच लग नहीं रहा था कि हाँ मतलब भारत मैच जीतेगा, लेकिन मैच बिल्कुल एक तरफा हो गया, पलट गया मैच। तो जैसे इंडिया को हार का सामना पड़ रहा है, क्या कुछ गलती देख रहे हैं आप इंडिया की तरफ से कि कहाँ गलती हो गई, कहाँ चूक हो गई जिससे भारतीय टीम को हार का सामना करना पड़ा? देखें आकाश, मेरे ख्याल में तो आपकी जो है वो टीम मैनेजमेंट और कप्तान मुझे बड़े कंफ्यूज नजर आए हैं सिलेक्शन को लेके टीम की। कि आपने जो है वो तीन तीन चार चेंजेस कर दिए सिर्फ रविंदर रविंदर जडेजा के जो है वो इंजर्ड होने पे। और मतलब कुछ समझ नहीं आ रही थी करना क्या चाह रहे हैं। एक तो छह सात सात बैट्समैन, आठ बैट्समैन के साथ जाना, फिर आपके पास एक बॉलिंग ऑप्शन कम नजर आया। ऊपर से युजवेंद्र चहल जो है वो, उनकी ना बॉल में उस तरह से उनका बॉल ड्रिफ्ट इन होता है, ना उनका बॉल में जो है वो कोई जान है। वो तो मतलब बिल्कुल ही लूज बॉल्स देते हैं। और ये काफी टाइम से स्ट्रगल कर रहे हैं। यही केस था तकरीबन शादाब के साथ, क्योंकि शादाब का कोई टर्न वगैरह नहीं था, लेकिन शादाब ने अपनी उस डेफिशिएंसी को जो है वो समहाउ ओवरकम किया है। और मेरे ख्याल में बहुत सारी चीजें थी ऐसी। सबसे पहली जो चीज थी वो यही थी कि जो सिलेक्शन में गड़बड़ नजर आई कि आपने एकदम से तीन चार बदलाव कर दिए। अच्छे भले आपकी टीम रिदम में थी, उसके बाद फिर आप जो है वो ऐसा क्या कर दिया था दिनेश कार्तिक ने कि आपने दिनेश कार्तिक को बाहर कर दिया और ऋषभ पंत को ले आए। फिर जब ऋषभ पंत को लेके आए तो ऋषभ पंत को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए थी, उल्टा उन्होंने जो है वो एक फजूल सा शॉट में उसको कहूंगा खेल के और अपनी टीम के ऊपर मजीद बर्डन ही डाला। सबसे जो मेन एक रीजन मुझे नजर आता है वो बॉलिंग है। और फील्डिंग भी किसी हद तक है। फील्ड प्लेसमेंट को लेके मैं काफी ज्यादा हैरान था कि अगर आपके बॉलर्स जो है वो लेग स्टंप पे बॉलिंग कर रहे हैं तो आपने फिर सारे फील्डर्स ऑफ साइड पे क्यों लगाए हैं। या तो अगर ऑफ साइड पे अगर आपने फील्डर्स लगाए हैं तो फिर बॉलर को भी चाहिए कि वो ऑफ स्टंप की तरफ जो है वो बॉलिंग करे। मतलब एक अजीब व गरीब किस्म की कुछ गलतियां थी इंडियन साइड से नजर आई।
फिर उसके बाद जो एक मेजर चीज थी वो बॉलिंग में, क्योंकि बॉलिंग आपकी काफी वीक नजर आई। मेरे ख्याल में यहाँ शायद एक आध बॉलर आपके पास और खासतौर पे पेसर होना चाहिए था, मोहम्मद शमी की सूरत में, जो कि जिसकी कमी कल फील हुई। अहमद भाई, जैसे पहला मैच हम लोग जीता है, भारतीय टीम ने पहला मैच जीत लिया। दूसरे मैच में पाकिस्तान की टीम जीती। तो पहले मैच में हार के बाद पाकिस्तान की टीम ने कुछ रणनीति तो बनाई होगी ना, कि जो अगला मैच खेलना है पाकिस्तान भारत के खिलाफ, उसमें हम कैसे भी जीतना है। आपकी बात भी होगी, काफी प्लेयर्स हुई होगी पाकिस्तान में। तो क्या कुछ इन्होंने रणनीति बना करके उतरे थे आपकी टीम? देखें, पाकिस्तान की टीम के पास एक तो जबरदस्त मौका था पिछले संडे वाली जो हार थी उसका बदला लेने का। और हम तो शायद इतना ज्यादा उस हार को सीरियसली ना लेते, लेकिन जितना आप लोगों के मीडिया ने और आप लोगों के जो है वो वहाँ के लोगों ने हमारा वो एक मजाक उड़ाया और जो है ना वो शरारतें की हमारे साथ, तो फिर हमने भी सोचा कि क्यों ना आपको एक तगड़ा जवाब दिया जाए ताकि एक हफ्ता आप भी सुकून से बैठें। और लेकिन नहीं। मुझे लग नहीं रहा कि आप लोग बैठने वाले हैं। अब आप लोग अगले मैच की तैयारी, खासतौर पे फाइनल पे आप लोगों की नजर होगी। खैर, देखें, आकाश, ये तो होगी चलो मजाक की बात, लेकिन एक्चुअली अगर बात करें तो पाकिस्तान को काफी एक दचका लगा था उस हार के बाद, क्योंकि बड़ा क्लोज मैच हम हारे थे। उसके बाद फिर ये ऑब्वियस था। मैं कल सुबह से ही बैठ रहा था टीवी चैनल्स पे और मैं यही बात कर रहा था कि देखिए इंडिया जो है वो आपके ऊपर हैवी आएगी, क्योंकि इंडिया ने रोक के खेल के देख लिया है, उनको उस चीज ने नुकसान दिया है। तो इंडिया ने एग्रेशन के साथ आना है, इंडिया ने एक तगड़ी क्रिकेट खेलनी है। शुरू में काफी ज्यादा हमने स्ट्रगल किया, खासतौर पे पावर प्ले के ओवर्स को लेके। जो है वो एक तो पिच भी जो है वो हालांकि ग्रीन विकेट थी, लेकिन उसके बावजूद वो काफी हद तक बैटिंग फ्रेंडली जो है हमें नजर आई, कोई बहुत ज्यादा स्प्रिंग भी मिल रहा था बॉलर्स को। तो लेकिन सबसे जो मेन चीज थी वो ये थी कि पाकिस्तान भी अटैक के माइंड से आया था, इंडिया भी अटैक के माइंड से आया था। शुरू में पाकिस्तान अपनी जो स्किल्स हैं, पाकिस्तानी प्लेयर्स उनको प्रॉपरली एग्जीक्यूट नहीं कर सके टू द बेस्ट ऑफ देयर पोटेंशियल। ग्रेजुअली फिर हमने देखा कि जब सेकेंड इनिंग्स में खास तौर पे जब पाकिस्तान की जो है वो बैटिंग आई, शुरू में तो पाकिस्तान ने स्ट्रगल किया, लेकिन जो आपका 12वें ओवर से लेके आगे 17वें 18वें ओवर तक जो बैटिंग हुई वो बड़ी जबरदस्त हुई। काफी सेंसेबल बैटिंग हुई। इसी तरह बॉलिंग में भी पाकिस्तान ने तकरीबन कोई आखिरी 6-7 ओवरों में जो है वो आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की। और मेरे ख्याल में जो है वो 200 स्कोर हो सकता था। बहुत सारे लोग आकाश में देख रहा हूँ कि वो ये कहते हैं कि जी ये 200 स्कोर होना चाहिए था, 200 स्कोर होता तो इंडिया जीत जाता। भाई देखें, जो पाकिस्तान अगर 180 चेस कर रहा है तो अगर 200 होता तो वो उसको भी चेस करने के लिए थोड़ा सा मजीद तेज खेलते, इतना आसान नहीं बिल्कुल। होता। इस विकेट पे अगर आप देखें रिसेंट पास्ट में जो मैचेस हुए हैं, कल भी मैंने यही बात की कि 180 स्कोर जो है वो बुरा स्कोर नहीं है, वो अच्छा खासा स्कोर है। सिर्फ जहां पे आप लोग लैग किया, आपकी एक तो फील्डिंग, दूसरा आपके पास बॉलिंग ऑप्शन नहीं था। मेरे ख्याल में इंडिया को जब आप इतने बड़े एक इवेंट में आईसीसी के जा रहे हो तो आपको प्रॉपर प्लानिंग के साथ जाना चाहिए। सिर्फ ये नहीं कि अगर आपकी बैटिंग स्ट्रगल कर रही है तो आप जो है वो 7 और 8 नंबर तक अपने प्रॉपर बैट्समैन खिलाओ और पीछे आपके पास कोई बॉलिंग ऑप्शन ही ना बचे। देखिए, आप बैटिंग 7-8 नंबर तक बैटिंग खिला के आप जो है वो 200 स्कोर भी कर लो, लेकिन उस 200 स्कोर को डिफेंड करने के लिए आपके पास बॉलर भी तो होने चाहिए। ठीक है, एक वो आपके आप फिर वो हुड्डा से अगर नहीं करवाया, हुड्डा को लेके गए हैं मेरे ख्याल में एज मैं और। आपको एक मिनट जी आपको मैं जी। रोकूंगा, 1 मिनट रोकूंगा आपको। मैं यही बोलने वाला था आपको कि क्या आपको लगता है कि दीपक हुड्डा को खिलाना चाहिए था, क्योंकि आपको उनसे बॉलिंग करवाना नहीं है। तो एज अ ऑलराउंडर आप दीपक हुड्डा को ले रहे हो, उससे अच्छा आप अक्षर पटेल को खिलवाते, क्योंकि वो बैटिंग करते हैं, बॉलिंग करते हैं। आपको लगता है कि अगर दीपक हुड्डा की जगह कोई और आया होता तो थोड़ा बहुत मतलब मैच में कुछ पलटवार होता, थोड़ा उम्मीद होती कि इंडिया जीत जाती मैच? देखें देखें आकाश, ये मुझे सिर्फ एक चीज का था कंसर्न, और वो ये कि दीपक हुडा को मुझे हमने जब सुना था आपका स्क्वाड अनाउंस हुआ था तो उस वक्त यही सुना था कि दीपक हुडा को एज एन ऑलराउंडर लेके जा रहे हैं। तो फिर जी जी वहां जी पे उनसे ऑलराउंडर वाली जो एक उनका काम था वो उनसे क्यों नहीं लिया गया। जी जी बात यह है बिल्कुल। कि अगर आपने यही काम करना था तो फिर आप वही आप वाली बात है कि अक्षर पटेल को रख लेते। बहुत सारी चीजें हैं आकाश, ये सोचना पड़ेगा आपकी टीम कप्तान को और टीम की मैनेजमेंट को कि क्या उन्होंने रिपीटेडली यही चीजें करनी है।
क्योंकि हमने पहले भी देखा लास्ट ईयर भी T20 वर्ल्ड कप में जो है वो वरुण चक्रवर्ती को ले आए, फिर उनको टीम से बाहर कर दिया। फिर जो है वो उस वक्त युजवेंद्र चहल नहीं थे, उनको आप अभी टीम में ले आए, युजवेंद्र चहल भी आउट ऑफ फॉर्म नजर आ रहे हैं। तो सिलेक्शन में मुझे लगता है कि बहुत गड़बड़ है। कुछ जो है प्लेयर्स कप्तान की डिमांड पे जो है वो टीम का हिस्सा है, कुछ सिलेक्शन कमेटी ने अपनी तरफ से रखे हुए हैं, कुछ मतलब सब ने अपना अपना ना थोड़ा थोड़ा वो कोटा पूरा किया हुआ है। इस तरीके से नहीं होता। देखें, जब आप एक इंटरनेशनल टूर पे जा रहे हैं, जब आप खास तौर पे आईसीसी के एक इवेंट पे जा रहे हैं, तो आपको हर एक चीज की कैलकुलेशन करनी पड़ती है। ऊपर आपकी जो ओपनर से लेके नीचे 11वें नंबर तक का जो आपका प्लेयर है, आपको एक एक प्लेयर को कैलकुलेशन के हिसाब से लाना पड़ता है। हमारे यहाँ इंडिया पाकिस्तान में मैंने एक ये कल्चर देखा है अनफॉर्चुनेटली कि आपने जब एक प्लेयर को खिलाना है, तो अगर उसकी एवरेज अच्छी है तो हमारे सिलेक्टर कह देते हैं कि जी इसकी एवरेज अच्छी है, हमने इसको इसलिए रखा है। और अगर उसका स्ट्राइक रेट अच्छा है, एवरेज अच्छी नहीं है, तो स्ट्राइक रेट की भी जो है वो जस्टिफिकेशन दे देते हैं। हमारे यहाँ भी बहुत सारी चीजें इसी तरह चलती हैं। तो कहने का ये मकसद है कि हमें इन चीजों में से निकलना पड़ेगा। अभी अगर आप देखें तो दोनों टीम्स काफी हद तक बैलेंस्ड है परफॉर्मेंस वाइज। ऑन पेपर देखें तो इंडिया की टीम अभी भी तगड़ी है, लेकिन आउटपुट उस तरह से क्यों नहीं आ रहा? देखें, आपने जो एक मैच हमने अगर आपको जो है आपने हमारे खिलाफ चेस किया, तो वो बड़ी मुश्किल से हमने आपको 150 पे भी फंसाया, ठीक है, लेकिन जी। आपने जो है वो 180 भी चेस करा दिया। तो कहीं ना कहीं आप लोग लैग कर रहे हैं अपनी परफॉर्मेंसेज में, ठीक है। पाकिस्तानी टीम अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, परफॉर्मेंस की वाइज देखें, तो फिर पाकिस्तानी टीम तो आपसे बेहतर हुई कि उन्होंने 100 150 पे भी आपको फंसा लिया, और आपने जो है वो 180 भी जो है वो चेस करा दिया। तो ये चीजें सोचनी पड़ेगी आपकी टीम के लोगों को। अहमद भाई, क्या आपको लगता है कि अश्विन को खिलाना चाहिए था हम लोग को? अश्विन को हमने बैठाया पूरे, मतलब अभी तक जो मैच चल रहा है अश्विन को हम उनका यूज नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपको लगता है कि अश्विन को खिलाना चाहिए था? कुछ तो रिजल्ट निकलता है अगर उनको खिलाते हैं हम लोग तो। देखिए, मेरे ख्याल में अश्विन को खिलाना चाहिए था बिल्कुल, और अश्विन से ओवर डलवाने चाहिए थे पावर प्ले के। इवन अगर आप शुरू का ओवर भी अश्विन से डलवा लेते, अगर मैं होता तो मैं तो जरूर डलवाता। देखें, एक्सपीरियंस का ना कोई नेमो बदल नहीं है, उसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है। युजवेंद्र चहल को अगर आप खिला रहे हैं, आपको सामने नजर आ रहा है, हम बैठ के ये चीज देख रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं कि भाई युजवेंद्र चहल की जो है बॉलिंग उस तरह की नहीं है जिस तरह की जो डिमांड है इस वक्त क्रिकेट की, इंटरनेशनल क्रिकेट की, खासतौर पे T20 में। तो क्यों आप अश्विन को लेके नहीं आ रहे? अश्विन आई थिंक बैटिंग भी अच्छी खासी कर लेते हैं। फिर आपको जो मेन आपकी जो सारी क्रिकेट है वो पावर प्ले के इर्द गिर्द घूमती है T20 में। तो मेरे ख्याल में अश्विन को पावर प्ले में भी एज अ बॉलिंग ऑप्शन यूटिलाइज किया जा सकता था, लेकिन बात वहीं पे आ जाती है, ये हमारा काम है एनालाइज करना या इसके ऊपर बात करना। एट द एंड डिसीजन लेना है तो वो बीसीसीआई ने लेना है, आपकी टीम मैनेजमेंट ने और आपके कप्तान ने लेना है। और अगर अश्विन को ऐसे ही बिठाना है तो फिर मेरे ख्याल में उनको लेके जाना ही नहीं चाहिए था। मेरे ख्याल में पाकिस्तान के खिलाफ जो कल वाला मैच था, उसमें अगर आपने जहां इतने चेंजेस किए थे, अश्विन को भी लाना चाहिए था टीम में। अहमद भाई, इस भारत पाकिस्तान के मैच में काफी बड़े रिकॉर्ड्स बने हैं। विराट कोहली T20 में सबसे ज्यादा 50 प्लस स्कोर बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। रोहित ने जयसूर्य को पछाड़ दिया है। कैसे देखते हैं आप? देखें, ओवरऑल विराट के लिए एक अच्छा है कि विराट जो है वो अपनी फॉर्म में वापस आ रहे हैं। और विराट से एक्सपेक्टेशंस भी थी, ना सिर्फ इंडिया के लोगों की बल्कि जितने भी लोग हैं क्रिकेट को फॉलो करते हैं पूरी दुनिया में, वो सब चाह रहे थे कि विराट परफॉर्म करें। और आपको याद होगा कि जब आपकी टीम इंग्लैंड के टूर पे गई थी और इस हवाले से हमारी बात हुई थी, तो मैंने कहा था कि जो बेस्ट तरीका है वो ये है कि विराट बिल्कुल एक रेस्ट लें एशिया कप और T20 वर्ल्ड कप से पहले, और उस रेस्ट में वो बिल्कुल बैट को हाथ भी ना लगाएं। क्योंकि आकाश, क्रिकेट इतनी ज्यादा हो गई है, बैक टू बैक मैचेस, तो आपको समटाइम्स रियलाइज नहीं हो रहा होता, लेकिन आप अंदर ही अंदर से फेड अप हो चुके होते हो। क्योंकि एक तो आप क्रिकेट खेलो भी, फिर उसके बाद भी क्रिकेट के बारे में हो, फिर फैमिली से आप बात करो तो उस पर भी क्रिकेट के हवाले से बात हो, तो हर वक्त क्रिकेट 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 तो उकता जाता है बंदा। तो विराट के अंदर वो चीज नजर आ रही थी। अभी वो जब ब्रेक लेके आए हैं तो वो एक बड़े फ्रेश माइंडसेट के साथ आए हैं। वो विराट डिप्रेशन या वो विराट स्ट्रेस ने करके या वो नर्वसनेस नहीं नजर आ रही थी। ब्रेक लेना बहुत मतलब अच्छा है एशिया कप के लिए। और अच्छा हुआ मैंने ब्रेक लिया, तभी मैं रन बना पा रहा हूँ यहाँ पे। ये कल विराट ने बोला प्रेस बिल्कुल कॉन्फ्रेंस। बिल्कुल। देखें देखें, जो भी क्रिकेट खेला है वो ये बात अच्छी तरह से जानता है कि जब आप
लगातार क्रिकेट खेलते हो ना, ठीक है, बैक टू बैक मैचेस खेलते हो, तो एक टाइम आता है कुछ टाइम बाद, 6 महीने साल बाद, कि जब आप थोड़ा सा फेडअप होना शुरू हो जाते हो, क्योंकि आपने एक तो आपके ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन, एक्स्ट्रा स्ट्रेस आपको फील होना शुरू हो जाता है, आप इंजॉय नहीं कर रहे होते। समटाइम्स आपको रियलाइज होती है ये चीज, और समटाइम्स आप रियलाइज करने के बावजूद उसको अवॉइड कर रहे होते हो कि नहीं मैं इसको ओवरकम कर लूंगा, मैं जो है फॉर्म में वापस आ जाऊंगा, और आप खेलते रहते हो, लगे रहते हो। सबसे बेस्ट हाल यही होता है कि आप 2-4 हफ्तों का ब्रेक लो, और उसमें आप क्रिकेट की कोई बात ना करो, बिल्कुल क्रिकेट ना खेलो, वेकेशन पे चले जाओ फैमिली के साथ, और उसके बाद जब आप आओ तो एक फ्रेश माइंड सेट के साथ आओ, और आके अपनी जो स्किल्स हैं उनको एग्जीक्यूट करो। और आई थिंक विराट यही कर रहे हैं, और अच्छी बात है कि वो अपनी फॉर्म में वापस आए हैं, और सक्सेसफुली जो है वो इंडिया की टीम का एक मेन रोल जो है वो अपना जो है वो प्ले कर रहे हैं। अहमद भाई, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है, अर्शदीप सिंह को लेकर के काफी लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं उनको कि उन्होंने कैच छोड़ दिया। क्या आपको सच में लगता है ऐसा कि उनका कैच छोड़ना ही एक हार का कारण था भारतीय टीम का, और काफी लोगों ने बचाव भी किया उनका? देखें देखें आकाश, बात बड़ी क्लियर है, और वो ये कि हर्षदीप सिंह जो है वो एक तरह से कल का बच्चा है, और कैच छूट जाते हैं। अब देखें ना, बात वही आ जाती है कि जिस इंसान ने कभी जिंदगी में बल्ला भी नहीं पकड़ा, तो वो तो इस तरह की बातें करेगा कि इसने मैच हरवा दिया, इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। आप एक क्लब क्रिकेट का भी मैच खेल रहे हो तो आप कभी भी जो है वो जानबूझ के कोई कैच ड्रॉप नहीं करते। ऑब्वियसली ये चीजें एक जो है वो पार्ट का हिस्सा हैं, ये चीजें लगी रहती हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि कल जैसे ही मैच खत्म हुआ, मैं यहाँ पाकिस्तान में 2 चैनल्स के साथ कॉल पे बात कर रहा था, उन्होंने मुझसे सवाल किया, और उन्होंने मुझे कहा कि कुछ न्यूज़पेपर्स ने जो है वो आर्टिकल्स वगैरह लिखे हैं अर्शदीप के बारे में, और जब मेरी वो उनसे चैनल से कॉल बंद हुई, मैंने देखा तो मुझे बड़ा सरप्राइज लगा। देखें, एक बच्चा है, वो नया नया आया है टीम में, उसके लिए ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था पाकिस्तान इंडिया का मैच। उसमें वैसे ही आवाम इतनी ज्यादा अगर अंडर प्रेशर होती है, तो जो प्लेयर खेल रहे हैं वो कितने ज्यादा अंडर प्रेशर होंगे। फिर एक ऐसा प्लेयर जो कि फर्स्ट टाइम इंडिया पाकिस्तान का मैच खेल रहा है, ये चीज हो जाती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इस तरह से उसको थ्रेट करना, उसको जलील करना, अभी जो है मुझे आज पता चला कि जी उसके घर पे जो है वो सिक्योरिटी वगैरह प्रोवाइड कर दी है। मतलब ये आपकी जो नेशन है या आपके जो लोग हैं कुछ, वो ये क्रिकेट को किस तरफ लेके जा रहे हैं, ये बहुत बुरी चीज है। और मुझे ये चीज बहुत बुरी फील हुई कि इस तरीके से जो है उसको बेइज्जत किया और उसका मजाक उड़ाया, और प्रॉपर आर्टिकल्स लिख दिए कि जी इज हर्षदीप सिंह इज द रीजन ऑफ इंडिया लॉस। इस तरह से नहीं होता। क्या हर्षदीप सिंह जी जो है वो टीम में थे, बाकी प्लेयर्स कुछ भी करने के लिए नहीं आए थे। आप एक प्लेयर को जो है वो बल्ली का बकरा बना के, जैसे लास्ट T20 वर्ल्ड कप में जो है मोहम्मद शमी के साथ आप लोगों ने ये किया, इस बार जो है वो अर्शदीप सिंह के साथ कर रहे हैं। कम से कम कोई अक्ल को हाथ मारें, अक्ल इस्तेमाल करें। वो कल का बच्चा है, आप लोग अगर उसको इस तरह से लान तान करेंगे, उसको जलील करेंगे कैच छोड़ने पे, तो आपने कभी ये सोचा है कि वो कितने बड़े ट्रॉमा में जा सकता है, वो कितना स्ट्रेस में, डिप्रेशन में जा सकता है, कल वो किस तरह से जो है आगे आके परफॉर्म करेगा। इस टाइम पे मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा जरूरत होती है प्लेयर को कि आप उसको कॉन्फिडेंस दो, उसका मोराल हाई करने की कोशिश करो, उसको एक थपकी दो कि कोई बात नहीं, इट्स द पार्ट ऑफ गेम, ये होता रहता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बजाय आप लोगों ने रातों रात, इतनी कौन सी आग लगी थी इंडिया में, अल्लाह माफ करे, कि आप लोगों ने आर्टिकल्स लिख दिए, उसको जलील करना शुरू कर दिया। आप एक प्लेयर को खुद बर्बाद कर रहे हैं, एक अच्छा भला टैलेंटेड। देखिए, आप आखिरी ओवर में भी उस बेचारे ने पूरी कोशिश की कि वो मैच फंसाए, प्रॉपर उसने यॉर्कर्स किए, यॉर्कर्स के चक्कर में ठीक है एक दो फुल टॉस हो गई, हो जाती है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अपनी उसने जान मारी, अपनी उसने एफर्ट की। अब फखर जमान ने जो है 2 बाउंड्रीज उनसे छूट गई। इवन अगर मैच हार भी जाते, अल्लाह माफ करे, तो हम कभी भी ये काम ना करते कि जी वो फखर जमान के घर पे सिक्योरिटी हमें टाइट करानी पड़ती, और रातों रात आर्टिकल्स लिख दिए जाते और लान तान किया जाता। ये चीजें मेरे ख्याल में बंद होनी चाहिए। उस प्लेयर को आप सपोर्ट करें, आपका वो प्लेयर है, आईपीएल में उसने काफी जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है, उस परफॉर्मेंस की बेस पे वो आया है। उसको कोई सड़क से तो नहीं उठा के लाए कि वो आया और उस बेचारे से अगर कैच ड्रॉप हो गया तो आप लोग जो है वो सारा मीडिया और सारे लोग जो है वो इसके पीछे हाथ धो के पड़ गए हैं कि जी ये वजह है इंडिया की हार की, और ये और बाकी ये क्या करने आए हुए थे।
युजवेंद्र चहल से किसी ने सवाल नहीं किया, या और जो बाकी प्लेयर्स हैं, ऋषभ पंत हैं जिन्होंने बुरे शॉट्स खेले और आउट हुए, उनसे उनके बारे में तो किसी ने नहीं कहा कि ये वजह है। सिर्फ वो क्योंकि आपको एक बल्ली का बकरा चाहिए था और उससे बेहतर कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि वो बेचारा नया नया है टीम में, वो ज्यादा कुछ कह नहीं सकता, बोल नहीं सकता, तो उसके ऊपर सारी तनकीद हो गई है। इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए और मुझे बड़ा अफसोस हुआ है। और मेरे ख्याल में कि आपके मीडिया को, आपके तमाम लोगों को, प्लेयर्स को, उसके मोराल को हाई करना चाहिए, उसको कहना चाहिए कोई बात नहीं, विद द पैसेज ऑफ टाइम ग्रेजुअली इंसान चीजों को सीखता है। जब तक आप दुनिया में हो आप चीजों को सीखते हो, कोई भी इंसान अकले कुल नहीं होता। अ, तो कहने का मकसद ये है कि इन चीजों को थोड़ा सा रियलाइज करना चाहिए, और ये किसी भी तरह से देखा जाए तो अनएक्सेप्टेबल है कि प्लेयर्स के साथ इस तरह का ट्रीटमेंट हो। अहमद भाई, बहुत सारे प्लेयर्स ने बचाव भी किया है अर्शदीप सिंह का, जैसे मोहम्मद कैफ हो गए, हरभजन सिंह हो गए, हमारे जितेंद्र सोढी जी हो गए। तो हम भी यही चाहते हैं कि ये प्लेयर आगे बहुत अच्छा करे, और अच्छा करेगा ये प्लेयर, क्योंकि किसी एक क्रिकेटर बिल्कुल ने ऐसा ही अभी। है। देखें आकाश, बात वही है कि एक यंग प्लेयर है, हो जाती है मिस्टेक्स, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आप अब आपने ट्विटर पे उस बेचारे का एक मजाक बना के रख दिया, आपने उसके ऊपर आर्टिकल्स लिख दिए, आपने उस पे लान तान शुरू कर दी। उसकी भी फैमिली होगी बेचारे की, वो फैमिली भी पढ़ती होगी। अब वो, मेरा बिल्कुल। तो ख्याल है उस बेचारे के लिए निकलना मुश्किल हो जाएगा, हरियाणा या जलंधर जहाँ पे भी वो रहता है। ठीक है, तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। इतना किसी को आप जो है ना वो ना दीवार के साथ लगाने की कोशिश करें। अच्छी बात है कि मोहम्मद कैफ या बाकी लोगों ने उनके लिए आवाज उठाई है। देखें, मैं कोई, वो हर्षदीप जो है वो पाकिस्तान से नहीं है या हमारे मुल्क से नहीं है, लेकिन मैं क्योंकि क्रिकेट खेला हूं, मैं ये चीज समझता हूं कि ये चीजें हो जाती हैं। और मुझे पता है, और जो भी, आई एम श्योर, जो भी क्रिकेट खेल चुका है उसको ये बात पता है कि जब इस तरह की चीजें होती हैं तो आप कितने बड़े ट्रॉमा से गुजरते हो। ठीक है, आप जो है इस चीज को अंडरस्टैंड करना चाहिए और उसको कॉन्फिडेंस देना चाहिए। तो हम भी बस यही चाहते हैं अहमद भाई कि भारतीय टीम जैसे अभी हारी है पाकिस्तान से, तो उसका सबक लेके श्रीलंका के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन करे और जीते, जो कमियां उनके अंदर थी उस कमियों को पहचाने। और हम ये भी चाहते हैं कि पाकिस्तान टीम भी अच्छा करे और एशिया कप में अच्छा प्रदर्शन करे। बहुत बहुत धन्यवाद अहमद भाई जुड़ने के लिए हमारे साथ।